हम तो आज आपके चरणों में आए। जैसे ही गोपियां पहुंची, शांति से सब बैठे। निवेदन है, भगवान ने जैसे ही देखा गोपियां आई हैं, भगवान ने बड़े अटपटे अंदाज में गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। अरे प्रियाओं, पहले तो खूब स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, अरे भाग्यशालियों तुम्हारा बड़ा स्वागत है। गोपियां बोली, वाह, आज तो हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है, क्या बात है। पर दूसरे ही क्षण भगवान ने प्रश्न किया, प्रियम किम करवाणि वा। अरे प्रियाओं, क्या करने आई हो। गोपियां एक दूसरे का मुंह देखे। एक तो खुद ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजाकर खुद ने ही बुलाया और कहा था कि जब बजाऊं तो आ जाना, और आ गई तो पूछ रहे क्यों आई हो। ये तो वही बात हो गई कि कोई शादी का कार्ड देने आए कि भैया जरूर आना, और आप उसके यहां शादी में पहुंचो और मेन गेट पे पूछ ले कैसे पधारे। कैसा लगेगा बताओ, खुद कार्ड देने आए और कहता है कैसे पधारे। गोपियों की यही दशा हो गई। भगवान ने जैसे पूछा, बताओ क्या करने आई हो इतनी रात में। क्या ब्रज में कोई संकट आ गया। ब्रजस्यानामयम् कश्चित्, क्या ब्रज में आग लग गई। गोपियों ने मुंडी हिलाई, नहीं। तो ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, क्यों आई हो। माताओं से निवेदन है, कृपया शांति से बैठे, कम से कम यहां तो शांति से विराजो। दिक्कत ये है महाराज की बड़े दिनों में तो मिलती है, उनने कही चलो ये इस बढ़िया मौका है, कथा तो सुन ही लेंगे। ऐसे तो मिलना होता नहीं। उन्होंने कहा 4 घंटे बढ़िया साथ बैठने को मिल रहे हैं। एक बार एक मास्टर जी ने विद्यालय में कहा कि ऐसी चीज बताओ, हम इनाम रखते हैं जो नामुमकिन है। ऐसी चीज बताओ जो नामुमकिन है। 1000 रुपए का इनाम रखा। पहला बच्चा खड़ा हुआ, बोले बताओ। उसने कहा महाराज, मैंने हेलीकॉप्टर को सड़क पर चलते देखा। तो मास्टर जी बोले अच्छा ठीक, अच्छी बात है। और कोई दूसरा खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं अपने पिताजी की बारात में नृत्य किया। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तीसरा खड़ा हुआ, बोले महाराज मैंने देखा एक कमरे में 4 माताएं बैठी थी, वो भी चुप। मास्टर जी बोले पहला इनाम तुम्हारा। तो जो 2 बैठे थे उन्होंने कहा क्यों, हमारा क्यों नहीं। बोले देखो बात ऐसी है, तुमने कहा पहले कि हेलीकॉप्टर रोड पर चढ़ रहा था, हो सकता है आगे ऐसा समय आ जाए कि हेलीकॉप्टर भी चलने लग जाए, तो तुम्हारा प्रश्न गलत, उत्तर गलत। दूसरा बोला महाराज मैंने तो कहा था मैं पिताजी की बारात में नचा। ये कैसे हो सकता है, कोई अपने पिता की बारात में नच सकता है। मास्टर जी बोले हो सकता है पिताजी दूसरा विवाह कर रहे हो, तो ये भी संभव है। आज मेरे बाप की शादी है, हाँ ये भी संभव हो सकता है। तीसरे ने कहा महाराज पर तीसरा क्यों बजे हुआ। बोले इसने कहा कि एक कमरे में 4 माताएं बैठी, वो भी चुप। दुनिया में सब हो सकता पर ये नहीं हो सकता महाराज कि जहां 4 बैठी हो, चाहे कट्टर दुश्मन हो, हाँ ये तो हो ही नहीं सकता।
पर कम से कम यहां तो निवेदन है, थोड़ी देर की तो बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा क्यों आई हो इतनी रात में, क्या कारण है? बोली महाराज क्या गोपियां उत्तर देती, सो नीचे मुंडी करके खड़ी हो गई। और भगवान ने भी सोच लिया आज इनके मन के भाव को प्रकट करवा के रहूंगा कि इनके हृदय में है क्या। भगवान कहने लगे समझ गया तुम क्यों आई हो। गोपियों ने मुंडी उठाई, क्या समझ गए? भगवान बोले आज शरद पूर्णिमा है। गोपियां बोली हाँ। तो आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा सुंदर होता है, तो क्या चंद्रमा देखने आई हो? गोपियों ने फिर मुंडी हिलाई, महाराज खूब चंद्रमा देखे, चंद्रमा देखने नहीं आई। अच्छा तो मल्लिका के बड़े सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, क्या पुष्प देखने आई हो? गोपियों ने फिर मुंडी हिलाई, नहीं महाराज खूब पुष्प देखे, पुष्प देखने भी नहीं आई। अच्छा तो आज चंद्रमा बड़ा सुंदर निकला है, अमृत की वर्षा कर रहा है, तो क्या चांदनी देखने आए हो? गोपियां बोली नहीं महाराज चांदनी भी खूब देखी। भगवान बोले पूर्णिमा देखने आई नहीं, चंद्रमा देखने आई नहीं, पुष्प देखने आई नहीं, तो क्या देखने आई हो? दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, क्या देखने आई हो? अब गोपियां क्या उत्तर दे महाराज, सिर हिला गए, कुछ नहीं कहा। भगवान बोले क्यों देवियों, पतियों से लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई? पत्र स्त्रीभिन्न हंतव्यो। अब गोपियां कुछ भी नहीं कह रही, चुप खड़ी है बस। और भगवान पूछे जा रहे हैं क्यों आई हो, किस लिए आई हो? पत्र भिन्न हंतव्यम, कहीं पतियों से लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई? देखो देवियों, पति चाहे कैसा ही हो, चाहे कमजोर हो, धन से हीन हो, अपंग हो, वृद्ध हो, रोगी हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, कैसा भी हो, भगवान कहते हैं पति स्त्रीभिन्न हंतव्यो। पर देवियों तुम्हें पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। यही बात गोस्वामी जी ने भी कही है। मां अनुसुईया ने जब मां जानकी को उपदेश दिया तो कहा कि वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति के किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान कोई कर दे तो यमपुर में रहना पड़ता है देवी। तो क्या पतियों से लड़ झगड़ के आई है? अब गोपियां क्या कहे महाराज, चुप खड़ी। भगवान बोले देवियों तुम्हें ऐसे यहां नहीं आना चाहिए आधी रात में। अरे पति सर्वस्व होता है, उसका पूजन करना चाहिए। दृष्टांत दिए भगवान ने कि एक स्त्री थी, इतनी पतिव्रता स्त्री कि दिन रात पति की सेवा करती, उसके उठने से पहले जाग जाती, सुलाकर सोती, पैर दबाती, भोजन कराकर ही भोजन करती, आरती उतारती, सब करती। अब एक दिन वो अपने पति के चरण दबा रही थी, पति सोने ही वाला था और उसका 8 महीने का छोटा सा बालक घुटैया घुटैया चलते चलते जलते हुए चूल्हे के पास पहुंच गया। गोपियों वो स्त्री संकट में पड़ गई कि अगर पति की सेवा छोड़ूंगी तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और बच्चे को नहीं बचाया तो बच्चा जल जाएगा, क्या करूं? एक तरफ पति की सेवा, दूसरी तरफ पुत्र। पर गोपियों उस स्त्री ने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी, पति की सेवा ही करती रही। वो बालक चूल्हे में चला गया, लेकिन अग्निदेव ने क्या किया? जब अग्निदेव स्वयं
इतने तेजदीप्यमान थे, पर पतिव्रत धर्म के कारण अग्नि भी ठंडी हो गई, शीतल हो गई और बालक को खनोच भी नहीं आई। ये भगवान कृष्ण ने गोपियों को सुनाया, एक दृष्टांत दिया, और तुम हो कि सब छोड़ के आ गया। अच्छा, पति और पत्नी का रिश्ता जो है इतना मधुर रिश्ता है महाराज, दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता है। क्यों? बोली महाराज, सबसे जल्दी झगड़ा भी इन्हीं दोनों के बीच होता है कि नहीं इस संबंध में, और सबसे अधिक प्रेम भी इसी संबंध में होता है। अच्छा, एक विचित्र बात है, झगड़ा कितना ही हो जाए, झगड़ा तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे का ही होता है। कुछ होते विशेष महारथी, बाकी तो थोड़ा ही होता है। लेकिन झगड़े के बाद एक चीज होती है, क्या? बोले झगड़ा तो समाप्त हो जाता है, बात बंद हो जाती है। सही है। अंगीठी जलाई और आग ताप रही थी, तो पति भी आके बैठ गया सामने, बोले नहीं बस आग ताप रहे। अब एक चिंगारी निकली और पति की लुंगी पे गिरी महाराज। पति को पता नहीं था, वो तो आग तापने में मगन था। पत्नी ने देख लिया, अब बोले कैसे, बोल दिया तो छोटी। तो उसने अग्नि की तरफ देखा, बोले अरे अब किसी की लुंगी जले तो जल जाए, हमारे बाप को क्या जाता है। पति बोला चल, बोली तो सही, कैसे ही बोली। एक और पति पत्नी थे, शहर में रहते थे महाराज, बात बंद थी, तो सब काम तो हो रहा था, पर पति को सुबह सुबह कहीं बाहर जाना था, तो उसकी ट्रेन थी सवेरे 5 बजे। अब 5 बजे के लिए 4 बजे उठना था, और कुछ नाश्ता चाय भी मिला। पत्नी से कैसे कहे कि सुबह उठाना, तो उसने सोचा क्या करूं, उसने एक पर्ची पे लिखा कि सुबह मेरी 5 बजे ट्रेन है, 4 बजे उठा देना, चाय बना देना, कुछ पैक करके नाश्ता रख देना। पर्ची में लिख ली, जहां सोता था वहीं उसकी रख दी। पत्नी ने पढ़ लिया, दोनों सो गए। सुबह नींद खुली तो देखा 8:30 बज रहे, और ये बड़ा चिल्ला के खड़ा हुआ महाराज, अरे मैंने कहा था कि उठा देना, सुबह उठाया नहीं, मेरा कितना बड़ा काम छूट गया, ये हो गया वो हो गया। पत्नी बोली चुप, जाओ बिस्तर के पास। वो जो बिस्तर के पास गया तो एक पर्ची वहां भी रखी थी, उस पर लिखा था उठ जाओ 4 बज गए। अब जैसे प्रश्न वैसे उत्तर, तुमने लिख के दे दिया तो हमने भी लिख के रख दिया। तो बड़ा मधुर संबंध है। भगवान बोले कहीं तुम भी लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई। गोपियों ने कुछ नहीं कहा, पर जब भगवान ने कहा कि गोपियों क्या मुझे ही देखने आई हो? अरे अगर मुझे देखना था तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मन भावोन कीर्तनम, अरे मुझे गाय चराते समय देख लिया करो। जब मैं गाय चराने जाऊं तो मेरा दर्शन कर लिया करो, मेरा स्मरण कर लिया करो। यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? अति परिचय से होते हैं अरुचि अनादर भाई, ब्रह्मलिया गिर की भीलनी चंदन देत जला। भगवान ने कहा अति परिचय ठीक नहीं है। किसी चीज के अधि नजदीक जाने से एक दोष प्रकट हो जाता है। क्या? बोले अति परिचय का एक दोष होता है, अति प्रजवज्ञाहा। क्यों? बोले हमें उसके दोष दिखने लग जाते हैं किसी के ज्यादा नजदीक जाने पर। जो चीज ज्यादा पास होती है ना, उसका मूल समझ में नहीं आता। अति परिचय से होते हैं अरुचि, पहले तो अरुचि हो जाती है जो ज्यादा पास होती है कोई चीज। अनादर, अनादर होने लगता है, भाव खत्म हो जाता है। कैसे? बोले जैसे मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जला। मलियागिरी चंदन की इतनी सी लकड़ी चाहिए हो तो बड़ी महंगी आती है,
पर जहां मलयागिरी चंदन लगता है मलयागिरी पर्वत पर, वहां की भीलनियां चंदन को काट के रोटी बनाने के लिए चूल्हे में जला देती है। क्यों? उनके लिए तो लकड़ी। जो चीज जितने नजदीक होती है उसका उतना ही मूल्य घट जाता है। घर के बाजू में मंदिर हो, कोई नहीं जाता महाराज, समय नहीं है। और बोले महाराज तिरुपति गए थे, 3 दिन में नंबर आया, लाइन में लगे रहे। क्यों? बोले हमें लगा कि वहां दूर जाके दर्शन किया, घर के बाजू में पता ही नहीं आरती कब होती है। और दूर मत जाओ, नर्मदा जी हमसे कितनी दूर है यहां से? कोई 100-200 किलोमीटर तो है नहीं, पर कई ऐसे होंगे महाराज कि 6 महीना में एक बार पहुंच जाए तो भाग गए। वो भी किसी को छोड़ने गए तो उन्होंने कहा चलो आज नहा ही लो। ये क्या है? बोली अति परिचय हो गया कि कभी भी चले जाएंगे, ये तो है। और नहीं तो देखो अमावस्या पूर्णा संक्रांति पे जाके स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। लोग कहां कहां से आ रहे हैं, पैदल चल चल के आ रहे हैं। क्यों? क्यों? उनके लिए वो दूसरा स्वरूप है, हमारे लिए दूसरा स्वरूप होगा। जो चीज ज्यादा नजदीक होगी उस पर अरुचि होने लगती है। गोपियों, इसलिए मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ। जब भगवान ने इतना सब कहा, गोपियों ने सोचा इन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा, जब से आई हैं तब से ये की बात कह रहे हैं, क्यों आई हो, क्यों आई हो, चली जाओ चली जाओ। गोपियों ने, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किए, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। प्रणय गीत के माध्यम से मीवं विभोरहति भवा गदितुं न शंशम। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार तिरस्कार मत करो। हमारा कौन है इस दुनिया में? आज हम सब छोड़कर, घर परिवार मकान दुकान रिश्तेदार सब छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, हमारा ऐसे तिरस्कार मत करो, हम तो आपकी भक्ता हैं। आपने दृष्टांत दिया कि पतियों को छोड़कर क्यों आ गई, पतिव्रता स्त्री का धर्म पति की सेवा है। तो हे कन्हैया, एक दृष्टांत हम भी दे रही हैं, आप भी सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली, एक स्त्री का नया नया विवाह हुआ, अब वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती, खूब उसकी सेवा करती, पातिव्रत धर्म के अनुसार सुबह उसके पहले उठती, उसे सुलाकर सोती, पैर दबाती, आरती करती, भोजन कराती, पूजन करती। अब एक दिन पति को जाना था विदेश कुछ काम से, तो पति ने कहा देवियों, देवी मुझे बाहर जाना है कुछ दिन के लिए। पत्नी रोने लगी, महाराज मेरा तो पातिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? अब आप चले जाओगी तो मैं किसका पूजन करूंगा? पता नहीं आप कहां कितने बजे भोजन कर रहे हो, मैं कैसे भोजन करूं? अगर आपके पहले खा लिया तो व्रत नष्ट हो जाएगा, आपके सोने से पहले सो गई तो व्रत नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? तो पति ने कहा एक काम कर, जाना तो जरूरी है, मैं अपनी एक मूर्ति बना देता हूं मिट्टी की, उसकी तू पूजन करना, सोचना मैं ही हूं, रोज उसको भोग लगा देना, तो भोजन कर लेना, तेरा पातिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होगा, तो काम भी हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है महाराज। अब वो स्त्री ने पति की मूर्ति ले ली और उसका पूजन करने लगी। पति चला गया विदेश। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया वो रोज उस मूर्ति को स्नान कराए, उसका पूजन करे, उसे भोग लगाए, फिर खाए, उसे सुलाकर फिर ही सोती थी। अब एक दिन कन्हैया उसका पति वापस आ गया, दरवाजे बंद थे और वो उस समय उस मूर्ति का पूजन कर रही थी। पति ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अब बताओ कन्हैया वो पत्नी क्या करे, उस मूर्ति का पूजन करती रहे या जाकर पति से मिले? भगवान कन्हैया बोले अरे जब उसका असली पति आ गया है तो ये नकली मूर्ति क्यों पूज रही है? उस मूर्ति को छोड़ और जाकर अपने पति से मिल ले।
मुस्कुराकर गोपियां बोली, फिर तो उत्तर आपने ही दे दिया प्रभु। अभी तक जिन पतियों की हम सेवा कर रहे थे ये तो मिट्टी की मूर्तियां थी, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगी, पर आज उनको छोड़कर जगतपति के चरणों में आ गई हैं। और अब आप भी कह रहे हो कि भाग जाओ, तुम कहां जाओ?